बंदर की तरह उछल कूद, कभी बसपा में नहीं टिकट मिला, सपा में टिकट नहीं मिला तो गठबंधन में, कांग्रेस में, तो अपने टिकट के लिए तो इतनी उछल कूद कर रहा है। इसकी हैसियत है एक टिकट घोषित कर दे, इसकी औकात इस पर नजर आ जाएगी सामने। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम अपने दम पर जीते हो तो इस्तीफा दो, उपचुनाव कराओ और अपने दम पर जीत के देख लो। गठबंधन 2019 में भी था। कौन लड़ेगा सामने? पीडीए परिवार, पीडीए परिवार का प्रत्याशी लड़ेगा। से यहाँ के जो सांसद हैं वो, उनकी यही मानसिकता है। उनका जो नाटकबाजी है, पोस्टर फाड़ना और फर्जी फोन, ऐसे किसी को फोन नहीं मिलाते हैं, वो ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए। सियासत में अपनी हक हिस्सेदारी की बात कोई अति पिछड़ा मुस्लिम करता है तो सामने ये मुसलमान लोग आते हैं और लोगों को कहते हैं कि मुसलमानों इत्तेहाद कर लो। हमारे अंदर तो जातिवाद ही नहीं है, हमारे अंदर तो कोई इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, ये तो हिंदुओं की व्यवस्था करते हैं, गालियां देते हैं, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उससे ये दिखाना चाहते हैं जैसे ये पूरे जाहिल हो मुसलमान और मैं अकेला इनमें अकलमंद हूँ। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आसम मलिक के बीच में सियासी वॉर जारी है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, नियत से ज़्यादा साफ जुत्ते बताए जा रहे हैं, फर्जी क़यादत बताई जा रही है, सीएमओ को फ़ोन मिलाया जा रहा है या प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। कहा जाए तो पूरे प्रकरण को देखते हुए सियासत का पारा जनपद में बढ़ता जा रहा है। वजह सब जग जाहिर है, पीसी की गई है। आसम मलिक के हाल फिलहाल में पत्रकार से बात की है, उन्होंने तमाम प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गुलजार शर्मानी जी है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनसे इस बात का जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा आखिर वजह क्या। आगे गठबंधन के दोनों लोग हैं, गठबंधन से दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है और अब सियासी वार जारी हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है? गुलजार शर्मानी साहब, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को और आपका मैं स्वागत करता हूँ जीडी न्यूज जी। शुरुआत ऐसे की जाती है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो पोस्टर फट जाते हैं, देखिए बाद इसके सीएमओ को फोन मिलाया जाता है, बाद इसके प्रत्याशी घोषित किया जाता है, बाद इसके नियत से साफ जुत्ता बताया जाता है। पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, मसला कहाँ है ये शायद सहारनपुर की जनता नहीं समझ पा रही है। जो ये पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं, जो फर्जी फोन करने की बात कर रहे हैं, जो एक अति पिछड़े मुस्लिम विधायक को जलील करने का काम करते हैं, जो 500 वोट वाले को, दूसरी पार्टी के एमएलसी को प्रत्याशी बनाने की बात करते हैं, उनकी मनसा, उनकी मानसिकता लोगों को पता है, ये जग जाहिर है। वो आज भी उसी दौर में जी रहे हैं जिस दौर में अति पिछड़े लोगों को, अपर कास्ट के लोग जो अशराफ बोलते हैं उर्दू में, वो लोग इनको गुलाम बना कर रखते थे। आज भी वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से हमने, हमारे रियायत ये लोग थे, मजहब का चश्मा इनको पहनाया जाता था, दीन का चश्मा इनको पहनाया जाता था, आज भी हम उसी तरह इनको गुलाम बना के रखें और उनको जो यदि उभर भी गए हैं, जो नेता या विधायक बन गए, उनको जलील करने का काम करें। ऐसे यहाँ के जो सांसद हैं वो, उनकी यही मानसिकता है। उनका जो नाटकबाजी है, पोस्टर फाड़ना और फर्जी फोन, ऐसे किसी को फोन नहीं मिलाते हैं, वो ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए फर्जी फोन मिलाते हैं, नाम लेकर बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उससे ये दिखाना चाहते हैं जैसे ये पूरे जाहिल हो मुसलमान और मैं अकेला इनमें अकलमंद हूँ और अपनी सिंपैथी इनको, ये इनकी मानसिकता है, मनोवादी मानसिकता है। संघी लोग हैं, मुस्लिम संघी लोग हैं, संघी और मुसंगी दोनों भाई भाई हैं आपस में, इनका एक दूसरे से रोटी बेटी का रिश्ता है और ये चाहते हैं कि चाहे मुस्लिमों में तो ये बने रहें और हिंदुओं में वो संघी लोग बने रहें और हम लोगों का ओबीसी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इनका उल्लू बनाया जा सके। मुसलमानों में विजय संघियों का प्रभाव है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम संघियों का प्रभाव नहीं, संघी लोग हैं, खान, पठान, शेख, सैयद, फारूकी, उस्मानी और काजी, ये जो लोग हैं ये मुसंघी लोग हैं, मुस्लिम संघी लोग हैं। इन लोगों की इनका, और जो संघी हिंदू संघी लोग हैं, इनका आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है। ये खाला मौसी के भाई हैं, आपस में सगे भाई हैं। ये नहीं चाहते कि अति पिछड़े अपनी हक हिस्सेदारी की बात करें, ये नहीं चाहते कोई इनके अंदर से विधायक पैदा हो, कोई ये नहीं चाहते कि इनके दरोगा और पटवारी आईएएस और पीसीएस पैदा हो। इनकी जब
सियासत में अपनी हक हिस्सेदारी की बात कोई अति पिछड़ा मुस्लिम करता है तो सामने ये मुसंगी लोग आते हैं और लोगों को कहते हैं कि मुसलमानों इत्तेहाद कर लो, हमारे अंदर तो जातिवाद ही नहीं है, हमारे अंदर तो कोई इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, ये तो हिंदुओं की व्यवस्था में चल रहे, आज तुम्हें जुल्म हो रहा है। ये उन लोगों का नाम लेके हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही लोग और उन जो हमारे मुसलमान हैं वो इनके बहकावे में आते हैं। लेकिन आज हम अति पिछड़ा बढ़ भी रहा है, शिक्षित में ऊपर बढ़ रहा है, सियासत में बढ़ रहा है। जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो अपना हिस्सा मांगते हैं, जब आज हम हिस्सा मांगने लगे तो इनके पेट में दर्द हुआ। उसी पर्पज को, उसी बात को देखते हुए जो ये माननीय सांसद जी है, ये एक अति पिछड़े पसमानदा विधायक को जलील और बदनाम करना चाहते हैं ताकि आगे से कोई अति पिछड़ा विधायक न बन सके। 36 बिरादरी का गुरुकुल माना जाता था काजी परिवार, तमाम लोग सियासी लोग वहाँ से निकले हैं, चाहे वो हिंदुओं की बात कर ली जाए 36 बिरादरी वहाँ से निकली है, मुसलमानों की बात कर ली जाए तो भी 36 बिरादरी के लोगों ने वहाँ से सियासत की है। लेकिन आपने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि संगी मुसंगी आप बता रहे हैं, जनसंगी कुसंगी मुसंगी आपने बता दिया कि इन पे हमारे लोगों पे जो है ये एक तरह का अपना वर्चस्व बना कर रखते हैं, अति पिछड़ा लोगों पे वर्चस्व बना कर रखते हैं, पीडीए के लोगों को जो प्रभावित करते हैं, हमारे विधायक को प्रभावित करते हैं, जलील करते हैं, ऐसी आप बात कर रहे हैं। जबकि जाए तो देखा जाए इतिहास उठा के काजी परिवार का, ये तो गुरुकुल रहा है, सियासत का गुरुकुल रहा है। आप जब इतिहास काजी परिवार का देखेंगे उसमें कहीं भी आपको अति पिछड़ा पसमानदा मुस्लिम राजनीति में आगे बढ़ता हुआ जिला पंचायत से प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक आप नहीं दिखा सकते जिसने काजी ने उसे बनाया। वो किन लोगों को बनाया उन्होंने? उन लोगों तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों को बनाया, अब तो बड़ा बाकी सबको धर्म का चश्मा पहनाया, मजहब का चश्मा पहनाया, दीन की झूठी बातें बताई, अपने हिसाब से हदीसें बनाई। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, उन्होंने हमारे ये कह दिया था कि कोई भी जातिवाद नहीं है हमारे अंदर, गुलाम को किसी मालिक पे, काले को किसी गोरे पे कोई बढ़ाई नहीं है, सब बराबर हैं। उसके बाद ये शेख कहाँ से आए, उसके बाद ये पठान कहाँ से आए, उसके बाद ये सैयद कहाँ से आए, उसके बाद मैं नव्वा कहाँ से आया, जब मैं मस्जिद तक इनका भाई हूँ और मस्जिद के बाहर मैं नाई हूँ। मेरी साथ ये रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। ये सियासत में बढ़ाएंगे तो हिंदू उस जाति को बढ़ाएंगे जो इनके बराबर की जातियाँ हैं। ये अगर मुसलमान को बढ़ाएंगे तो उनको बढ़ाएंगे जैसे काम ये ठेकेदार मुसलमानों के काम करे पठानों के। ये किसी पठान को, किसी सैयद को, किसी काजी को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किसी अति पिछड़े को तो सिर्फ अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आसू मलिक साहब क्या ऐसे का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जो आज आसू मलिक के साथ नहीं हो रहा है। आसू मलिक का तो आसू मलिक को एक विधायक बनाया अति पिछड़े पसमानदा समाज ने, और जब उनको लगा कि आज आसू मलिक बना है, कल दूसरा कोई सलमानी बनेगा, तो इनका न डंक यही दबाया जाए, आसिम मलिक को जलील करा जाए ताकि कोई आगे से हिम्मत ना कर सके। और पीठ थपथपा के एक दूसरी पार्टी के अमल से जो मुसंगी है वो भी उसकी पीठ थपथपा के वो कहते हैं कि प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप कौन होते हैं प्रत्याशी घोषित करने वाले? गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना जब इस देश में, इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और बिहार के जो नेतागण तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर किया। तो क्या एक अधना सा सांसद दूसरी पार्टी के व्यक्ति, पहले उसे इस्तीफा तो दिलवाया दूसरी पार्टी से और उसके बाद फिर इसको प्रत्याशी घोषित, अब फिर ये अपने टिकट के लिए तो रोज गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था, गलतियां मांग रहा था अपनी, और मुझे टिकट दे दो। कभी बंदर की तरह उछल कूद, कभी बसपा में नहीं टिकट मिला, सपा में टिकट नहीं मिला, तो गठबंधन में, कांग्रेस में, तो अपने टिकट के लिए तो इतनी उछल कूद कर रहा है। इसकी हैसियत है ये टिकट घोषित कर दे, इसकी औकात इसको नजर आ जाएगी सामने। जिस दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में ये सब अवगत करा देगा, सब वीडियो, क्योंकि आजकल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीडीए की बात करते हैं, दलित शोषित की बात करते हैं, उस अगड़े की बात कर रहे हैं जो अगड़ा पीड़ित है, जो बेरोजगारी से आहत है, उस आधी आबादी की बात कर रहे हैं, वो जो बलात्कार से पीड़ित है, जो शोषण हो रहा है, जिसका घरों में घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उस आधी आबादी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। और जिस तरह की ये बात कर रहा है, ये पीडीए पर प्रहार करना चाहता है, पीडीए को तोड़ना चाहता है, पीडीए की मोहब्बत को, भाईचारे को खत्म करना चाहता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं, कड़ा संदेश देने जा रहे हैं, आप देख लेना, उस एमएलसी के खिलाफ भी कड़ा संदेश जाएगा और
इस सांसद के खिलाफ भी कड़ा संदेश। इसके लिए चाहे राहुल गांधी जी से वो बात करें या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से बात करें, इसको इसकी हैसियत बताने का काम इस अतिशीघ्र होगा। 2027 पे क्या फर्क पड़ेगा इस बयानबाजी का, इस लड़ाई का, इस सियासती, आपने तो हाल ही बता दिया कि पसमंदा समाज के लोगों को जो है प्रताड़ित करने का कार्य जो है सांसद इमरान मसूद कर रहे हैं। लेकिन 2027 की अगर हम बात करें, जब प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है देहात विधानसभा से, अरे भाई तो आप क्या प्रत्याशी कहाँ किसके, मैं आपको कहता हूँ अनुज भाई को मैंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो क्या आप प्रत्याशी हो जाएंगे? ये काजी परिवार तो ऐसे करता है। अरे करता है तो करते देखिए। 2012 उठा लीजिए, उससे पहले वो उठा लीजिए। चिड़िया उड़ चुकी है जिस चिड़िया को वो पकड़ना चाहते हैं। वो जो अति पिछड़ा मुस्लिम, इनके दीन के बहकाव में मुसलमानों इत्तेहाद कर लो, जितने इस सहारनपुर में ध्रुवीकरण मुसलमानों का हुआ, जितना आज प्रताड़ित सहारनपुर से हो, जो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में है, वो इसी काजी परिवार की देन है, इसी इमरान मसूद की देन है। जब बोटी बोटी का काम किया था, वो उस टाइम पूरा हिंदू एकत्रित हुआ और मुसलमानों को जलीलो ख्वार होना पड़ा, जलील होना पड़ा। बोटी बोटी के जो 70 सीटों का उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ था। और ये वही लोग, ये वही अब करना चाहता है। जब पीडीए बहुत भारी तादाद में आप जागरूक हो रहा है और अपनी सत्ता हासिल करना चाहता है 2027 में, फिर ये संघियों से मिलके अपनी औकात पर आकर फिर ये उसी चाल को चल रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा हो और समाजवादी पार्टी के लोग भ्रमित हो, इंडिया गठबंधन के लोग भ्रमित हो, पीडीए बिखराव की तरफ जाए। लेकिन इनके मंसूबे फेल होंगे। अब ये दिखा देंगे इसको कि अगर ये कहता है कि आओ मैदान में कहता है, तो आप इस्तीफा दीजिए। गठबंधन का टोकरा बता रहा है, गठबंधन का टोकरा, थैला उठाओ और फिर अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम अपने दम पर जीते हो, तो इस्तीफा दो, उपचुनाव कराओ और अपने दम पर जीत के देख लो। गठबंधन 2019 में भी था। कौन लड़ेगा सामने? पीडीए परिवार लड़ेगा, पीडीए परिवार का प्रत्याशी लड़ेगा। आज भी ये आए मैदान में, गठबंधन का टोकरा जो अट्टा मजाक बना रहा है राहुल गांधी की भी, गठबंधन का टोकरे को कहकर ये पूरी कांग्रेस पार्टी का मजाक बना रहा है, पूरी पीडीए परिवार का मजाक बना रहा है, पूरी समाजवादी पार्टी का मजाक बना रहा है। तो आज उस गठबंधन को छोड़ कर देखे और चुनाव लड़के देखे। 2019 में भी चुनाव लड़े थे, गठबंधन ही जीता था यहाँ पर फजलुर रहमान के रूप में। ये तो गलती हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो इसको टिकट दिलवा दिया, उनको गिड़गिड़ा कर टिकट लिया है। और ये एक्सेप्ट करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हमसे गलती हुई थी इसको टिकट दिलवा। ये खुद मेरे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की कि मैंने 2 आदमी बनाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे खुद मेरे सामने बात कही थी कि मैंने सहारनपुर में 2 व्यक्ति बनाए, एक शाहनवाज खान और एक इमरान मसूद। दोनों गद्दार निकले, पीडीए के गद्दार निकले, बहुजन समाज के गद्दार निकले, मुस्लिम समाज के गद्दार निकले, पूरी कम्युनिटी के, पूरी हिंदू मुस्लिम भाईचारा के गद्दार निकले। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गुलजार शर्मानी साहब, और कह रहे हैं कि औकात की बात करते हैं, पीडीए गठबंधन टोकरे की बात करते हैं, तो इस्तीफा दे के देखिएगा और चुनाव में मैदान में आइएगा तो औकात का पता चल जाएगा। पीडीए परिवार से होगा मुकाबला, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा ये कहना ये भी है कि संघी हिंदुओं को बना रही है, मुसंगी बना रही है मुसलमानों का, जो अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के जो लोग हैं और जो पसमंदा समाज से जो लोग आते हैं, उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सियासत में उन लोगों को हजम नहीं किया जा रहा है। कोई दूसरा लोग बराबरी ना कर जाए, इस बात को लेकर अभी से इलाज करना शुरू कर दिया है। उस सांसद ने, जिसका नाम इमरान मसूद है, कांग्रेस से वो आते हैं, इस तरह का प्रकरण इनका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जय पसमंदा।